तो आज हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी क्लास में जैसा हम सीखने वाले आज हमारा पार्ट होगा कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर में है क्या, लाइक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ताकि आप समझ सके कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे सिंपली लिख दिया। अब डिजिटल मार्केटिंग जो शब्द है ये पर्टिकुलरली दो शब्दों से मिल के बना है, एक है डिजिटल और एक है मार्केटिंग। हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन अलग अलग समझ लें डिजिटल मार्केटिंग की, तो हम समझ सकते हैं कि ये पूरा टर्म एक मायने में क्या कहलाता है। और आज फिर आपको कुछ एग्जांपल्स भी शेयर किए जाएंगे। सो डिजिटल से यहाँ पे मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, या आप इसको दो तरीके से ले सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक या फिर इंटरनेट। आप दो तरीके से इस डिजिटल शब्द का मतलब ले सकते हैं। ओके, यानी कि ऐसे प्रकार की मार्केटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट के माध्यम से होएगी वो डिजिटल मार्केटिंग है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट यहाँ पे मीडियम होता है, मीडियम यानी कि जिसके थ्रू हम मार्केटिंग करेंगे, ये डिजिटल का शब्द का मतलब है। और अब समझते हैं मार्केटिंग शब्द का मतलब। तो मार्केटिंग जो है, सबसे पहली बात जो यहाँ पे हम सीखते हैं वो ये है कि मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, यानी ये एक प्रक्रिया है, ये कोई एक स्टेप नहीं है बल्कि कई स्टेप से मिल के बना है। ओके, सो मार्केटिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल करने के बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। अब जब भी कभी कोई प्रोसेस की बात आती है तो उस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरीके से रहेगा, लाइक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस टाइप से कुछ स्टेप्स होंगे। और जब वो सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारा जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो ये अभी आपको पूरा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अगर ये प्रोसेस है तो इसमें एक चीज़ और आगे जुड़ती है कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड शब्द से आप क्या समझते हैं, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम गोल ओरिएंटेड? गोल ओरिएंटेड का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई गोल हो, कोई टारगेट हो, ठीक है, उसमें हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो ये जो गोल होते हैं, जब कभी भी हम मार्केटिंग करते हैं तो हमारे मेन कई गोल में से एक गोल होता है सेल। हमें किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेल्स करानी होती है, लाइक हाउ टू सेल आइटम्स। आप देखते हैं ये चीज, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग जो होती है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये कोई एक स्टेप नहीं है बल्कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कई स्टेप्स का एक मिला जुला रूप है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें करते हैं और फिर एंड में हम कहते हैं कि हाँ, हमारी मार्केटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो। तो पहली चीज़ आप लोग को ये याद रखनी है कि डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन जब भी हम शुरू करते हैं, जब कभी भी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम गोल डिसाइड करते हैं। हमारा जो गोल होता है वो सेल्स हो सकता है, लीड जनरेट करना हो सकता है। एंड ऑफ द डे हर कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है और बिजनेस तभी बढ़ेगा जब सेल्स आएगी, यानी आपकी लीड जो है वो कन्वर्ट होगी। आपकी जो लीड है वो एज अ क्लाइंट बन जाएगी, तो आप कहेंगे कि आपका गोल कंप्लीट हो गया। तो सेल्स एक गोल होता है, लीड एक गोल होता है, और कई बार मार्केटिंग का जो खास उद्देश्य होता है या गोल होता है वो एक अवेयरनेस फैलाना भी होता है। किसी चीज़ के प्रति लोगों को जागरूक करना या अपने ब्रांड के प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़ाना भी एक गोल होता है।
सो ये जो गोल होते हैं ये हम लोग सबसे पहले स्टेप पे डिसाइड करते हैं। जस्ट या सो नाउ हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि डिजिटल मार्केटिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं, और पहले हमने जाना कि ये सारे गोल क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि ये गोल हम लोग किस तरीके से चूज करते हैं। ओके, सो ये देखिए, ये गूगल ऐड चलाने की एक स्क्रीन है। इस गूगल ऐड स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम अपना न्यू कैंपेन बना रहे, यानी हम कह रहे गूगल को कि हम आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो गूगल हमसे सबसे पहले पूछ रहा है कि मार्केटिंग तो आप कर लेंगे, लेकिन पहले ये हमें बताइए कि आपका इसमें से गोल क्या है। आप सेल करना चाहते हैं, लीड ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक यानी विजिटर को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी कोई मोबाइल ऐप है जिसका आप प्रमोशन करना चाहते हैं, या अवेयरनेस, सिर्फ अपनी ऑडियंस को अपने बिजनेस के बारे में सिर्फ बताना चाहते हैं कि हमारा भी एक बिजनेस है, या अगर आपका कोई लोकल स्टोर है तो उस पर विजिट करना चाहते हैं, सो ऑन। ये हम लोग आगे अपने जब हम लोग गूगल ऐड की क्लास करेंगे तो पूरा डिटेल में समझेंगे, बट इससे आपको एक आइडिया होगा कि जब कभी भी एक मार्केटिंग कैंपेन शुरू होता है तो सबसे पहले आपसे आपका गोल पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। चाहे आप गूगल पे ऐड कीजिए, चाहे फेसबुक पे ऐड कीजिए, चाहे इंस्टाग्राम पे ऐड कीजिए, चाहे लिंक्डइन पे एडवर्टीजमेंट कीजिए, किसी भी आप ऑनलाइन चैनल पे एडवर्टीजमेंट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका गोल क्या है। अब जैसा आपका गोल होगा, जैसे मान लीजिए मैंने सेल चुन लिया, तो सेल के आधार पे ये मुझे डिफरेंट ऑप्शन दिखाएगा, लीड के आधार पे अलग ऑप्शन दिखाएगा, एंड सो ऑन। मैंने अगर वेबसाइट ट्रैफिक किया तो मैं एक बार जैसे सेल ले लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो मुझे फिर ये कह रहा है कि अगर आपका गोल सेल है तो आप इस प्रकार के विज्ञापनों को रन कीजिए, और इस तरीके से आप अपने सेल्स वाले गोल को अचीव कर पाएंगे। तो सर्च ऐड कीजिए, परफॉर्मेंस ऐड कीजिए, डिस्प्ले ऐड कीजिए, ये सब आप कीजिए, इससे आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो मैं थोड़े से ऐड भी आप लोग को दिखा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया होगा, फिर मैं हर चीज़ को कंक्लूड करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे गूगल ओपन करते हैं और गूगल में हम सर्च करते हैं डेटा एनालिटिक्स कोर्स। मान लीजिए ये हमने सर्च किया, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे किसी भी क्वेरी पे, जो क्वेरी हमने गूगल में की, गूगल सर्च में जो क्वेरी की, उस पे शुरुआत के कुछ रिजल्ट जो हैं वो स्पॉन्सर्ड लिखे हुए हैं। देखिए, स्पॉन्सर्ड, 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 और फिर उसके बाद ये रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इन पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है। स्पॉन्सर्ड शब्द से आप क्या समझते हैं? स्पॉन्सर्ड शब्द का मतलब होता है वो एड या वो रिजल्ट जिसे पैसा दे के यहाँ पे लाया गया है। तो ये जो कंपनीज हैं जैसे अपग्रेड है, या इंटेलीपैक है, या कोर्सेरा है, इन लोगों ने गूगल को कुछ पैसा दिया, गूगल से कहा भैया हम लीड या सेल जनरेट करना चाहते हैं, तो गूगल ने कहा ठीक है आप सर्च ऐड चला लीजिए, और आपका ऐड यहाँ पे आने लगा। ओके, ये जो है हमारा एक प्रकार का मार्केटिंग। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब आप YouTube के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको कई बार YouTube के ऊपर वीडियो प्ले करने से पहले ऐड चलने लगता है, जिसको आप 5 सेकंड बाद स्किप कर सकते हैं, या कुछ केसेस में वो पूरा का पूरा ऐड चलते जाता है। अभी यहाँ पे मैं क्वेरी बदल के लैपटॉप सर्च कर लेता हूँ, और जैसे मैंने लैपटॉप सर्च किया तो आप देखिए ऐड का फॉर्मेट ही बदल गया। सो आपने देखा पूरा ऐड का फॉर्मेट बदल गया, क्योंकि पिछले वाले क्वेरी में हमने एक सर्विस को सर्च किया था, इस वाले क्वेरी में हमने एक प्रोडक्ट को सर्च किया, और जब हमने इस प्रोडक्ट को सर्च किया तो ऐड में इमेज दिखने लगी, प्राइस दिखने लगा, ये सब ऐड है। क्यों? क्योंकि देखो स्पॉन्सर्ड लिखा है। इस ऐड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो सीधे क्रोमा की साइट, या लेनोवो की साइट, या रिलायंस डिजिटल की साइट पे मैं सीधे पहुंच जाऊंगा,
जहाँ पे इस प्रोडक्ट का पेज खुल जाएगा और वहाँ पे मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पेड ऐड है। और ये जो नीचे रिजल्ट आ रहे हैं जिनमें स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये फ्री रिजल्ट हैं, इनको ये एसईओ के थ्रू आए। ओके, अब एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके आगे आप सीखेंगे, जिसके बारे में आगे। सो ये दोनों चीजें हम सीखेंगे कि ये पेड वाले रिजल्ट यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, ये फ्री वाले रिजल्ट यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, एसईओ कैसे करना है, पेड एडवर्टीजमेंट कैसे लगाने हैं अपने बिजनेस के लिए। अगर हम सर्विस को सेल कर रहे हैं तो सर्विस कैसे सेल करनी है, अगर हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, सारे चीज़ें हम सीखने वाले हैं आगे। ओके, सो यही मेरा पहला आपके लिए लेसन है आज का, कि डिजिटल मार्केटिंग दो शब्दों से मिला है, एक है डिजिटल, एक है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम अपने कैंपेन का गोल डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। ऑब्वियसली हमारा बिजनेस, हमें पता होता है कि हमें किस बिजनेस का प्रमोशन करना है, किसके लिए अवेयरनेस लानी है। और फिर गोल डिसाइड करने के बाद व्हाट इज द स्टेप वन? स्टेप वन इज कि आप अपने क्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। अभी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इसका साइज, ताकि आप लिखो, और ये नोट्स भी आप बना सकते हैं, और मैं ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो आपको आगे मिल भी जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज क्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। आपको ऐड चलाना है, या आपने यहाँ पे ये ऐड देखे, पर ये ऐड आप तभी देख पा रहे जब इन्होंने एक्चुअली में इनके बारे में इंफॉर्मेशन बनाई, इन्होंने इमेज बनाई, इन्होंने टाइटल बनाया, एवरीथिंग। ओके, इफ वी क्लिक हेयर, लाइक लेट्स से कि मैं फ्लिपकार्ट के इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सब लैपटॉप लिस्टेड है। तो जब तक फ्लिपकार्ट इन बिजनेस की जानकारी नहीं बनाएगा, अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं बनाएगा, तब तक वो उसकी मार्केटिंग कैसे करेगा? तो कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो अपने कोर्स का सिलेबस बनाएगा, वो अपने कोर्स की वेबसाइट बनाएगा और उसको वहाँ पे लिस्ट करेगा। ठीक है, उसको फिर प्रमोट करेगा। कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, वो सबसे पहले अपने सारे प्रोडक्ट्स की एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएगा, तभी उसको वो आगे प्रमोट कर सकता है। सो हम लोग ये पूरा सीखने वाले हैं कि एक बिजनेस की वेबसाइट कैसे बनाई जाए। तो अब मैं कुछ सर्विस बेस्ड वेबसाइट बताता हूँ जो हम लोग ने अभी रिसेंटली जिनके पर हम काम कर रहे हैं। जैसे कोर्समेट सॉल्यूशंस की वेबसाइट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज यहाँ पे लिस्टेड है, क्या क्या कोर्सेज ये कराते हैं, और जहाँ पे इन्होंने पूरी ये जानकारी दे रखी है। उसी तरीके से ये एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट होगी जो एक्चुअली में कोर्सेज को सेल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये हमारी एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट होगी, जहाँ पे हम इस टाइप के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी आपको शॉप मिलेगी, यहाँ पे आप अलग अलग एलिमेंट पाएंगे, प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं पूरा। उसी तरह एक बिजनेस आया जिसने कहा कि उनकी मेडिकल लेबोरेटरी है, उसके ऊपर हमारी एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बना दीजिए, जिसमें सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट सब वहाँ पे लिस्टेड है। तो इस तरह से एक बेसिक इंफॉर्मेशन वेबसाइट बना दी। या एक कंपनी है जो वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, ई कॉमर्स, वेबसाइट मेंटेनेंस सर्विसेज देती है, उनकी एक वेबसाइट हमने इस तरीके से बना दी। सो फर्स्ट चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से बिजनेस की वेबसाइट्स बनाते हैं, और ये आप इस कोर्स में सीखेंगे कि किसी, अगर वो बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस है, यहाँ पे वो किसी प्रोडक्ट या कोर्स को सेल करना चाहते हैं, तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे बनाया जाए। अगर एक नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट है जहाँ पे सिर्फ सर्विस की इंफॉर्मेशन को हमें एनलिस्ट करना है, वो कैसे बनाई जाए, ये आप लोग सीखने वाले इस कोर्स में। ओके, तो क्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें कई स्टेप्स करते हैं, जिसमें प्रमुख तौर पे जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं कि क्रिएट वेबसाइट, हम अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाएंगे जो आप सीखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, राइट ब्लॉग्स, हम लोग अपने बिजनेस की वेबसाइट में ब्लॉग्स लिखें।
ब्लॉग क्या होते हैं? ब्लॉग होते हैं एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम बिजनेस में लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सो जैसे यहाँ पे आर्टिकल लिखे हैं। अब क्योंकि ये एक आईटी कंसल्टिंग का बिजनेस है, तो यहाँ पे आर्टिकल लिखे हुए हैं जैसे क्रिएटिंग सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस, रोल ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए व्हाई डू वी नीड वेबसाइट, ईआरपी सॉफ्टवेयर, उसके बेनिफिट्स और एडवांटेज। इसी तरह से अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो यहाँ पे आप ब्लॉग पाएंगे। सो ब्लॉग में आपको दिखेगा कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डैंड्रफ एंड शैम्पू, और उसके बाद अगर इस आर्टिकल को आप देखेंगे ये हेयर फॉल के ऊपर है। सो ये आर्टिकल अपने आप में सिर्फ हेयर फॉल के ऊपर है, पर बाद में क्या है कि ये कंपनी जो है हेयर फॉल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी सेल कर रही है। ओके, अगर हमारी कंपनी एक इंटीरियर डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स बेचती है जैसे कर्टेन्स है, बेडशीट्स है, तो वहाँ पे हम एक ब्लॉग लिख देंगे अबाउट इंटीरियर डेकोरेशन आइडियाज, कर्टेन्स एंड ऑल। तो ये जो ब्लॉग होते हैं ये एक इंटरेक्टिव चीज़ होती है जिसके थ्रू हमारे यूजर्स जो है हमारी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे पूरा देखते हैं। अगर हमारी कोर्स रिलेटेड वेबसाइट है तो हम लोग अपना पूरा सिलेबस हो गया, अपना पूरा डिटेल हो गया, पूरा अच्छे से उसको देखें किस तरीके से बुलेट पॉइंट वाइज उसको स्टेप करते हैं यहाँ पे, ताकि अगर यूज़र आ रहा है क्या मटेरियल इंक्लूडेड है कोर्स में, एवरीथिंग। ओके, सब चीज़ें यहाँ पे शो करते हैं, रिव्यूज़ क्या हैं, जो जब रिव्यू आएंगे तो यहाँ पे दिखने लगेंगे। सो इस तरीके से पूरा है। एनरोल का ऑप्शन है, कॉल टू एस का ऑप्शन है। इसी तरह अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है तो उसमें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन देना, अगर सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो ब्लॉग के बाद कॉल टू एक्शन देना, ये सारी चीज़ें हैं। सो सबसे पहला स्टेप क्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस, जिसमें आप वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट ही देख के एक्चुअली आप लोग इंक्वायरी करने आए यहाँ पे, राइट? तो मैं एक छोटा सा सोशल मीडिया पोस्ट दिखाता हूँ। सो जैसे ये एक हमारा बिजनेस है जिसपे हमने डेटा एनालिटिक्स का एक ऐड रन किया, एक पोस्ट बनाया। अब इस पोस्ट में आप देख सकते हैं हम एक स्टूडेंट को दिखा रहे हैं, पूरा अपना बिजनेस की जानकारी दे रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस की जानकारी अपने टारगेटेड ऑडियंस को दे सकते हैं। तो ये भी आप सीखेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट, स्टैटिक पोस्ट बनाना, वीडियो पोस्ट बनाना। ठीक है, वीडियो पोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की पोस्ट होती हैं जिसमें आपको क्रिएटिव वीडियोस बनाना सिखाया जाएगा स्क्रैच से। मैं एक दो वीडियो एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ये एक वाइट बोर्ड एनिमेशन कहलाता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट इसमें हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ओके, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, अपने टारगेटेड क्लाइंट्स को एनालाइज करना एंड ऑल। सो इस तरीके से हम एक प्रोसेस को समझा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आपको बहुत सारे क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट्स बनाना सिखाएंगे। ये एक फॉर्मेट है, कई फॉर्मेट्स के एडवर्टीजमेंट बनाना आपको सिखाया जाएगा और उसको यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करना, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बनाना, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना, सब कुछ चीज़ें आप सीखने हैं। ओके, मैं और दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ये कुछ वीडियोस हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डेटा एनालिटिक्स वर्सेस डेटा साइंस जो हमारे एक प्रोडक्ट है उसके बारे में एक वीडियो तैयार किया, जिसमें आप पीछे ग्राफिक्स चलते हुए देख रहे हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट चलता है, इसमें वॉइस भी है, मैं आप आगे आपको सेंड करूँगा। ये एक वीडियो है। ओके, इसी इसी तरीके से ये दूसरा है, लाइक एआई क्या है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, जिसमें चीज़ों को समझाने का है। ये भी समझाने का एक तरीका है, ये भी बिजनेस की जानकारी देने का एक तरीका है कि एआई क्या है, आप जान जाइए एआई क्या है और हमसे पढ़िए एआई। ओके, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें। या कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ऐसे रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना, छोटे छोटे, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी जिसके थ्रू, या जैसे इस टाइप का लाइक व्हाट इज एसईओ, इसमें देखिए छोटा सा 5 सेकंड का एक वीडियो है,
जिसमें आपको एसईओ के बारे में सिखाया जाएगा, लाइक एसईओ किन किन चीज़ों से बना है आप सीखेंगे। तो इस टाइप के जो वीडियोस हैं, इस टाइप का जो कंटेंट है, वो पूरा आपको सिखाया जाएगा। तो जब डिजिटल मार्केटिंग हम करते, पहले हमने गोल डिसाइड कर लिया कि हम सेल करने वाले, लीड देने वाले, अवेयर करने आए लोगों को या नहीं। फिर हम अपने बिजनेस की जानकारी बनाएंगे, हम अपनी बिजनेस की वेबसाइट बनाएंगे। तो ना केवल आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, आप यहाँ पे वेबसाइट बनाना सीखेंगे, राइट ब्लॉग्स। सो ब्लॉग लिखना, आर्टिकल लिखना आप सीखेंगे एआई टूल्स का यूज़ करके, बिना एआई टूल्स का यूज़ करके, दोनों तरीके से आपको सिखाया जाएगा। जैसे चैट जीपीटी है या इस टाइप के जो टूल्स हैं, इनका यूज़ करके ब्लॉग कैसे लिखें। मगर कई कंपनीज एआई रिटेन ब्लॉग्स नहीं प्रिफर करती हैं, तो खुद से कैसे लिखें ये भी आपको सिखाया जाएगा। ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। फिर हम सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, स्टैटिक इमेजेस, जिसमें जैसे मैंने अभी आपको एक इमेज दिखाई कि अगर हमारा कोई कोर्स है, उसका सिलेबस है, उसको दिखाना, या हमारा कोई प्रोडक्ट है उसकी खूबियाँ बताना। और वीडियो पोस्ट, रील बनाना, शॉर्ट्स बनाना, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना, पीपीटीज बनाना, ये सब आपको सिखाया जाएगा। तो ये हमारा स्टेप 1 है कि अपने बिजनेस की जानकारी को बनाएंगे। ओके। अब अपने बिजनेस की जानकारी को बनाते समय हमें एक खास बात का ध्यान रखना है, जिसका नाम होता है एनालाइज योर टारगेटेड ऑडियंस। ओके। आपको अपने टारगेटेड ऑडियंस की भी समझ होनी चाहिए। आप ऐसे ही हवा में नहीं वीडियो या जानकारी बना सकते। सो एनालाइज योर टारगेटेड ऑडियंस। इसके लिए ये पीपीटी मैंने तैयार की हुई है। इस पीपीटी में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ कि मार्केटिंग क्या है एंड ऑल। ये पूरा वही मैंने आपको सब बताया, सेल्स, ब्रांडिंग एक्सेट्रा। ये हमारी टारगेटेड ऑडियंस को एनालाइज करने के पैरामीटर्स हैं। ओके। जब कभी भी हम कोई कैंपेन चलाते, तो कैंपेन चलाते वक्त चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, पिंटरेस्ट हो, या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग हो, वो ये कहता है कि आप अपने बिजनेस की जानकारी आखिर दिखाना किसे चाहते हैं। सो सबसे पहले आता है लोकेशन या एरिया। फिर मैं एक प्रिंट देता हूँ यहाँ पे और एक एक समझाता हूँ इसमें। सबसे पहला पैरामीटर है लोकेशन या एरिया। ओके। लोकेशन का मतलब ये है कि जिस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप किस एरिया के लोगों को दिखाना चाहते हैं, किस सिटी में दिखाना चाहते हैं, किस स्टेट में दिखाना चाहते हैं, किस कंट्री में दिखाना चाहते हैं, ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं तो आप प्रोडक्ट किन किन एरिया में सेल कर सकते हैं, उसके बेसिस पे ही आप जो है ये चूज करते हैं। अगर आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है तो आप अदर कंट्रीज नहीं चूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो केवल शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ही आप भेज सकते हैं अपनी लोकेशन से, तो आप अपने आसपास के एरिया को ही चूज करेंगे। अगर आप लोकल बिजनेस है तब भी आप मोस्टली एरिया या लोकेलिटी या सिटी लेवल तक चूज करते हैं। सो ये भी आपको सिखाया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डिजिटल मार्केटिंग में कि अपनी ऑडियंस की लोकेशन के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रखना है। जेंडर, मेल, फीमेल या एनी अदर जेंडर जिसको आप अपने विज्ञापन को दिखाना चाहते हैं। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेल स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको सिर्फ फीमेल ही एक्वायर करते हैं, और कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता है। सो फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ज़्यादातर लाइक आप देखेंगे तो 90% ऑफ द केसेस में फीमेल ही उसे खरीदती है। ठीक है। अगर बाइक की बात करें, लाइक जो स्पोर्ट्स बाइक आती हैं या इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि फीमेल नहीं खरीदते हैं, बट उसमें 90% केसेस में मेल ही उसको खरीदते हैं। ऑन द अदर हैंड स्कूटी है या इस टाइप के जो व्हीकल्स हैं उनको कोई भी जेंडर प्रिफर कर लेता है। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, और उसी लिए जेंडर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और आप देखेंगे अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो थोड़ा फीमेल सेंट्रिक है, मैं आप कोई स्टीरियोटिपिकल नहीं होना चाहता, बट
जो फीमेल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइप के कलर, जैसे पिंक कलर का ज़्यादा यूज़, या उसमें ज़्यादा महिलाओं को ही फीचर किया जाता है, और प्रॉब्लम्स और उसके सल्यूशन भी महिलाएं ही बता रही होती हैं ज़्यादातर। और जब ज़्यादातर जो मेल वाले ऐड होंगे उसमें यही सब दिखाया, लड़ाई झगड़ा मारपीट थोड़ा ज़्यादा दिखाया जाता है, या अगर बाइक वाइक का ऐड है तो वो भगा रहे हैं और दुनिया को बचा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें। सो जेंडर एक खास रोल प्ले करता है हमारे ऐड की डिज़ाइन में, हमारे टारगेटेड ऑडियंस में, दोनों में रोल प्ले करता है। सो उस हिसाब से ही आपको अपना स्टाइल ऑफ ऐड या शैली जिससे बोलते हैं वो डिसाइड करना है। लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सपोज कीजिए कि हम अभी जैसे हम आप सब हिंदी में बात करें, सो हम जो हमारे रीजन में हम आराम से हिंदी में विज्ञापन कर सकते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि उसकी ऑडियंस भी है हमारे पास। पर यही मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, लेट्स से कि एक हिंदी न्यूज़पेपर है, ये एक बिजनेस है, हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है जो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। सो वो हिंदी न्यूज़पेपर तमिलनाडु या केरला पे उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा एज कंपेयर टू जो वो रीजन है जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। एंड सेम अप्लाइज टू अदर लैंग्वेज, लाइक अगर कोई चीज़ तमिलनाडु में या तमिल लैंग्वेज में कोई पेपर है या कोई आर्टिकल है या कोई बुक है, उसकी सेल हिंदी रीजन में करना भी मुश्किल है। सो इसीलिए अपने बिजनेस के आधार पे हम ऑडियंस को चूज करते हैं। जैसे अभी हमारे एक क्लाइंट हैं, उनको ये डिफ़िकल्टी आ रही थी क्योंकि उनके पास जो भी प्रोडक्ट्स थे वो सब ज़्यादातर ऐसे थे जिसमें हिंदी लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था। तो अपने ऑडियंस को चूज़ करते वक्त उन्होंने केवल उन्हीं स्टेट्स को चुना अपने ऐड को दिखाने के लिए जिन स्टेट्स में हिंदी प्राइमरीली बोली जाती है और समझी जाती है। एंड सेम गोज़ टू अदर थिंग्स। सो and that this goes to other, not just Indian languages but other languages also, like Urdu है, Spanish है, इस टाइप के भी। तो ऑडियंस क्या रीड करती है, कई बार होता है आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके मोबाइल ज़्यादातर हिंदी में होते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं, और उनका ब्राउज़र भी हिंदी में होता है, सब कुछ हिंदी में होता है। सो ऐसे केस में क्या होता है कि जो हिंदी लैंग्वेज कंटेंट है वो उन्हें ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। ठीक है। सो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये सब हम सीखने वाले हैं आगे। और आप एक नोट ये बनाएंगे कि अपने बिजनेस की जानकारी को किसे दिखाना है, लाइक व्हाट इज आवर टारगेटेड ऑडियंस, वो चूज करना इन पैरामीटर के आधार पे होता है। ठीक है। इसी तरीके से एज ग्रुप है, लाइक डेटा एनालिसिस कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या ये कैरियर ओरिएंटेड जो कोर्सेज हैं एलिमेंट्री कोर्सेज, तो ये एलिमेंट्री कोर्सेज के लिए 18 से 24 वाली ऑडियंस हम लोग चूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है अभी स्टूडेंट कैरियर बनाना चाहता है और वो इसी ग्रुप में फॉल करेगा। सो आप देखते हैं इंस्टाग्राम जाइए या फेसबुक जाइए या लिंक्डइन जाइए, वो ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं, आपकी लोकेशन पूछते हैं, आपका जेंडर पूछते हैं, लैंग्वेज पूछते हैं, एज पूछते हैं, एनुअल इनकम, हॉबी, सब कुछ पूछ लेते हैं आपसे। ओके। और क्यों पूछते हैं? ताकि जब उनके प्लेटफॉर्म पे लोग ऐड करने आए, एडवर्टीजमेंट करने आए, मार्केटिंग करने आए, तो वो ऑडियंस को बाइफरकेट या सेगमेंट कर सके। ओके। सो ये 18 से 24 एलिमेंट्री कोर्सेज के लिए। यही थोड़े से जो एक्सपर्ट कोर्सेज है जिनको एक्सपीरियंस पीपल करते हैं तो वो हम 25 to 34 है। यही अगर हम कुछ और चीज़ें जैसे आफ्टर रिटायरमेंट प्लान्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो जिसमें आफ्टर रिटायरमेंट क्या करा जाए, इस टाइप के आफ्टर रिटायरमेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसके लिए हम इस ऑडियंस को चुनेंगे कि ये वो लोग हैं जो रिटायर हो चुके होंगे और उन्हीं को दिखाना सही रहेगा। अभी 18 से 24 वाले को दिखाओ कि रिटायरमेंट के बाद ये अपॉर्चुनिटी है, तो वो क्या करेंगे? अभी रिटायर होने में उसके 30 साल बचे, 40 साल बचे। ठीक है। सो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट को किसके लिए बनाएं, किसको दिखाएं। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। उसी तरीके से एनुअल इनकम है। एनुअल इनकम हर प्लेटफॉर्म पे नहीं अवेलेबल है, बट
एनुअल इनकम हम जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और हमारी वो बायर या हमारा ऑडियंस जो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला है उसकी एनुअल इनकम क्या है, इसके आधार पे एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक मान लीजिए एंट्री लेवल कार है, जैसे ऑल्टो है या वैगन आर है, इस टाइप की कार है। तो उस टाइप की कार का एड आप जाके देखिए, उसके एड में आपको ज़्यादातर दिखेगा फैमिली कार और ये एफिशिएंट है, इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, इस टाइप के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, राइट। फैमिली कार है, उसमें आप ऐड में भी देखेंगे इस टाइप से कि पूरी फैमिली कार में बैठ के कहीं जा रही है, पिकनिक कर रही, गुब्बारे उड़ा रही है, उसमें बीच में कुत्ता भी होगा कहीं पे, इस टाइप के ऐड होते हैं। पर उसी जगह 15 से 20 लाख या 40-50 लाख वाली किसी कार का ऐड आप देखेंगे तो उसमें आपको अलग तरीके से दिखाया जाएगा। एक ऐड होता है, उसमें दो हेलीकॉप्टर होते हैं, वो एक कार को समुद्र से निकालते हैं, ला के जो है एक पुल के ऊपर रख देते हैं, फिर वो कार चलाते हुए निकल जाते हैं, एक अकेला आदमी, और उसमें सारे फीचर दिखा रहे हैं कि सनरूफ भी खुल रही है और वो महंगी घड़ी पहना है, कोट पहना है। लाइक वो आपको एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बना के जिसको आप लेने के लिए थोड़ा सा खुद को इंकरेज करें और अपना ज़्यादा पैसा कमाएंगे तब उस प्रोडक्ट को खरीद सकते। ऐसे में कहीं आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये एनर्जी एफिशिएंट है या ये फैमिली कार है, इस टाइप से ज़्यादा नहीं दिखाया जाएगा। सो ये जो हम किस ऑडियंस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं उस बिहाफ पे ही हमें अपनी भाषा का चयन करना है, अपने शब्दों का चयन करना है कि हम कौन से शब्दों का यूज़ करें, कौन से शब्दों का यूज़ ना करें। ऑल्दो कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में ये सब कंटेंट राइटर का काम होता है, डिजिटल मार्केटर का काम नहीं होता है। एक एक्सपर्ट कंटेंट राइटर होता है, बट एज अ डिजिटल मार्केटर अगर आप स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज में जाएंगे तो आपको कंटेंट भी लिखना पड़ सकता है। सो और खास करके क्या कंटेंट लिखा जा रहा है उसको वेरीफाई करना भी आपका काम हो सकता है। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके टारगेटेड ऑडियंस के आधार पे ही आप लैंग्वेज को भी सही से लिखें, पॉजिटिव टोन का यूज़ करना या नेगेटिव सेंटिमेंट्स को नहीं दिखाना या दिखाना है, किस टाइप से आपकी कंपनी का एक फॉर्मेट है, वो सब है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, रीडिंग। हर बार आप देखेंगे फेसबुक में जाइए या इंस्टाग्राम में जाइए, आप 4 तरह की पोस्ट को लाइक कीजिए या उसको व्यू कीजिए, आपको 5वीं पोस्ट उसी टाइप की नज़र आने लग जाएगी और लाइन से वो पोस्ट नज़र आने लग जाएंगी रील में। सेम गोज़ टू यूट्यूब, सेम गोज़ टू गूगल, एवरीवेयर जहाँ पे भी हम एक टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो उसी टाइप का कंटेंट हमें दिखने लग जाता है, हमारी हॉबी के आधार पे वो होता है। इस तरीके से हमारी इंटरेस्ट या हमारी हॉबी को पता कर लिया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा और फिर वो हमें टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स दिखाते हैं। सो जो पेड एडवर्टीजमेंट्स हैं उनमें इन पैरामीटर्स का बहुत खास रोल है और ये ना केवल पेड एडवर्टीजमेंट्स बट आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जो आप बना रहे हैं उसको भी अफेक्ट करेगी, जो ब्लॉग आप लिख रहे हैं उसको अफेक्ट करेगी एंड एवरीथिंग। सो ये पूरी पीपीटी भी आपको अभी शेयर कर दी जाएगी ताकि आप इस पूरी पीपीटी को देख सकें और ये पूरा प्रोसेस है। तो अब हम अपना प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने बिजनेस की जानकारी बनाई, जिसको बनाते वक्त हमने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को दिमाग में रखा। हमारी टारगेटेड ऑडियंस ये है और जिसको हमने जो है यहाँ पे पूरा आपको दिखाया। और टारगेटेड ऑडियंस के बाद स्टेप 3 है इन बिजनेस जानकारी बताएं, टारगेटेड ऑडियंस को एनालाइज किया एंड स्टेप 3 है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट। मतलब अब आपने जानकारी बना ली है,
आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस का भी पता चल चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे। अगर वेबसाइट है तो उसको लाइव कर देंगे, ब्लॉग है तो उसको पब्लिश कर देंगे, एडवर्टीजमेंट है तो उसे एडवर्टाइज कर देंगे। ये सारा एडवर्टीजमेंट में हम लोग कई तरीके के एडवर्टीजमेंट सीखने वाले हैं, जैसे जिसमें हम लोग गूगल ऐड, और गूगल एड्स में आपको, जब आप गूगल ऐड में एक्सपर्टीज हासिल करेंगे तो गूगल ऐड में आपको गूगल के द्वारा कुछ सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, जो एक छोटा सा एग्ज़ाम दे के आप पा सकते हैं। तो वो भी आप सीखेंगे। इसी तरह से मेटा एड्स है। मेटा एड्स के अंदर आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट्स आ जाएंगे। तो गूगल एड्स और मेटा एड्स आज की डेट में दो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एड्स हैं जिनको हम सीखेंगे। गूगल में आपके गूगल सर्च एड, यूट्यूब एड, गूगल डिस्प्ले एड, ये सारे तरीके के ऐड आपको मिलेंगे। मेटा ऐड में भी कैराउसेल ऐड, रील ऐड, एक स्टैटिक इमेज पोस्ट ऐड, वीडियो ऐड, ये सब आप सीखेंगे। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा आज, बट ये सारे ही हमारे कोर्स के मॉड्यूल्स हैं। तो हमारे मॉड्यूल है वेबसाइट बनाना, वेबसाइट का एसईओ करना, ब्लॉग लिखना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग। इसमें ईमेल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग आपको पूरा ईमेल मार्केटिंग सिखाएंगे। सीआरएम क्या होता है, कैसे काम करता है, ईमेल सीआरएम में लीड्स कैसे लिखते हैं, सीआरएम के अंदर लीड को कॉन्टैक्ट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पूरा सीआरएम का स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा। ईमेल मार्केटिंग के लिए टेम्पलेट्स कैसे बनाना है, कैसे ऑडियंस ढूंढना है, फिर लिंक्डइन का यूज़ करके प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे, यानी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको कैसे ढूंढना है, फेसबुक का यूज़ करके टारगेटेड ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करना है, गूगल का यूज़ करके कैसे कनेक्ट करना है, ये सारा चीज़ सिखा जाए। तो बेसिकली यही हमारा डिजिटल मार्केटिंग है। और एक फाइनल स्टेप और होता है, और फाइनल स्टेप है जिसको कहते हैं हम लोग स्टेप 4, वो है डिजिटल मार्केटिंग एनालिसिस, या सिंपल भाषा में डेटा एनालिसिस। सो डिजिटल मार्केटिंग एनालिसिस भी हम पूरा आपको सिखाने वाले हैं। और डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स में आपके पास आ जाएगा गूगल एनालिटिक्स, इसके बाद मेटा की अपनी एनालिसिस है, जो मेटा बिजनेस स्वीट होता है। उसमें मेटा मतलब फेसबुक, अब यहाँ पे आप इसे समझिए। सो फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी उसी का पार्ट है। सो गूगल एनालिटिक्स है, मेटा एनालिटिक्स है, इसमें साथ में इंस्टाग्राम इनसाइट्स हैं, और लिंक्डइन एनालिटिक्स है। लिंक्डइन का पेज पूरा कैसे बनाया जाए, ऑडियंस कैसे टारगेट की जाए। तो ये एक एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जो ऐड आपने चलाए या जो इंफॉर्मेशन आपने क्रिएट की है वो काम कर भी है कि रही है कि नहीं। इसमें यूट्यूब एनालिटिक्स भी आ जाएगा। यूट्यूब का चैनल बनाना, यूट्यूब के चैनल को प्रमोट करना, अपनी ऑडियंस को ग्रो करना, एक एक वीडियो पे शुरुआत में कैसे लाइक लाए जाए, एआई बेस्ड कंटेंट कैसे बनाएं यूट्यूब के लिए, एआई से वॉइस ओवर कैसे कराई जाए, एआई से टेक्स्ट कैसे लिखा जाए, इमेज कैसे बनाई जाए, कैनवा का इस्तेमाल करना। कैनवा भी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा। तो कैनवा का इस्तेमाल कैसे किया जाए, बेसिक लेवल ऑफ वीडियो एडिटिंग भी आपको सिखाई जाएगी। वीडियो एडिटिंग के लिए हम लोग आपको मूवावी और बहुत सारे कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कराएंगे। सो ये पूरा हमारा एक कोर्स है, ये पूरा हमारा एक इंट्रोडक्शन है आज का। लाइक व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने बिजनेस की जानकारी को क्रिएट करते हैं, फिर हम अपने टारगेटेड ऑडियंस को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हम अपने टारगेटेड ऑडियंस को अपने बिजनेस की जानकारी को दिखाते हैं, और अब हमारी टारगेटेड ऑडियंस जब उस जानकारी को देखती है तो इस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं, कितने लोगों ने हमारी जानकारी देखी, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने हमें संपर्क किया,
कन्वर्जन रेशियो क्या रहा, क्लिक थ्रू रेट क्या रहा, ये सब टर्म आप सीखेंगे। CTR क्या है, CTC क्या है, PPC क्या है, ये सब आप सीखने वाले। SEM क्या है, SEO क्या है, तो वो सब मैं बोल के आपको आज बोर नहीं करूँगा, अगले क्लास में आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगा। सो ये पूरा हम लोग आगे सीखते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे वो वर्डप्रेस है, क्योंकि वर्डप्रेस आज की डेट का सबसे इजी टू यूज CMS है, और वर्डप्रेस को पूरा बनाने से लेके होस्ट करने तक पूरा आपको एंड टू एंड जो है सिखाया जाएगा। सो आज की इस इमेज को भी अभी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, इस PPT को भी अभी शेयर कर दूंगा आपके साथ, और फिर आज के अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो अब आप पूछ सकते हैं।